नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। एक और नया ताज़ा अपडेट, लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी पेंशन लाभार्थियों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार तरफ से प्रदेश राज्य के अधीन आने वाले पेंशन लाभार्थियों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी गई है। यानी कि यूपी में पेंशन का पैसा आना शुरू कर दिया गया है। 3-3 हज़ार रुपये ये पेंशन राशि इस तारीख में लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दी गई है। सभी को पेंशन का पैसा मिलना शुरू हो चुका है। किस तारीख से ये पेंशन का पैसा मिलना शुरू हुआ है, हम आपको प्रूफ के साथ सभी जानकारी अपडेट करने जा रहे हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, इस समय आपको ओल्ड एज पेंशन लाभार्थी का पीएफएमएस द्वारा पेंशन पेमेंट स्टेटस दिखाया जा रहा है। अब जो कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी है, सिक्योरिटी पर्पज से हमने ये पहले ही हाइड की हुई है, जैसे कि एप्लीकेशन आईडी, बेनिफिशियरी कोड, एजेंसी कोड और आधार कार्ड की लास्ट डिजिट भी हमने हाइड की हुई है। स्कीम कोड जो ओल्ड एज पेंशन लाभार्थी का वह है 9529। समझ रहे हैं। अब सभी को सरकार आधार बेस्ड पेमेंट कर रही है। अब ऐसी स्थिति में जिसका भी बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक नहीं होगा, एनपीसीआई मैपिंग नहीं होगा, डीबीटी चालू यानी कि एक्टिव नहीं है, उनको पेमेंट नहीं मिल पाएगी। अब देखिए, इस समय ये रिक्वेस्ट की गई थी 23 नवंबर को और 23 नवंबर को ही इनका पेमेंट रिजेक्ट हो चुका है। यहाँ से रिजेक्ट होने के बाद दोबारा से बेनिफिशियरी बनी। किस तारीख में बनी थी, चलिए ये भी हम आपको दिखाते हैं। देखिए, जो पर्सनल है वे हमने पहले ही हाइड की हुई है। अमाउंट 3,000 रुपये आप देख सकते हैं। दोबारा से 25 नवंबर 2024 को रिक्वेस्ट की गई और जो वैलिडेशन स्टेटस है ये भी वैलिड हो गया था 25 नवंबर 2024 को। अब जो फंड स्टेटस है वह 11 दिसंबर 2024 को एजेंसी द्वारा अप्रूव्ड कर लिया गया था। इतना होने के बाद जो फाइल स्टेटस है यहाँ पर लिखा आ चुका था बैंक रिसीव 12 दिसंबर 2024 को। ठीक है ना। अब इसके बाद जो क्रेडिट स्टेटस है पेमेंट सक्सेस का, ये भी एसएमएस आपको मिल जाएगा जब बैंक रिसीव लिखा आएगा। यानी कि जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट होती है इसके बाद बैंक खाते में पेंशन राशि ट्रांसफ़र हो जाती है। अब देखिए, पहली प्रक्रिया, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5 प्रक्रिया में पेमेंट बैंक खाते में आ जाता है। अब किस तारीख में ये पेमेंट सक्सेस हुआ है, तो चलिए वह तारीख भी यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं। अब देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रेडिट स्टेटस में पेमेंट सक्सेस लिखा है। जो पीएफएमएस ट्रांजैक्शन आईडी है वे हमने हाइड की हुई है। यूटीआर नंबर भी हमने हाइड किया है। अब जो बैंक ट्रांजैक्शन डेट है देख सकते हैं लिखा हुआ है 12/12/2024। जो क्रेडिट डेट है इसमें लिखा है 12/12/2024, यानी कि 12 दिसंबर 2024 से पेंशन का पैसा बैंक खाते में आना शुरू हो चुका है। अब यहाँ पर हम आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि उत्तर प्रदेश राज्य में 52 लाख से अधिक वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थी हैं। अब सभी को एक तारीख में पेमेंट करना संभव नहीं है, तो इसी प्रकार से जो पेंशन ट्रांसफ़र करने की तारीख अलग अलग हो सकती है। हालांकि इस तारीख से मिलना शुरू हो चुकी है। अब इस समय जो आपको दी जा रही है, यानी कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर महीने की ये पेंशन पेमेंट है। तिमाही पेंशन प्रदेश में सरकार ट्रांसफ़र करती है। देखिए, यहाँ पर हम आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि जो विधवा महिलाएं थी, तलाकशुदा महिलाएं, विकलांग और कुष्ठ अवस्था, 3-3 हज़ार रुपये इनको पहले ही पेमेंट कर दिया गया था।
अब किसी कारणवश जो ओल्ड एज लाभार्थी थे, इनका पेमेंट रुका हुआ था, जो कि अब मिलना शुरू हो चुका है। जैसे हमने आपको कहा 52 लाख से अधिक पेंशन लाभार्थी हैं, तो सभी को धीरे धीरे पेंशन पेमेंट कर दिया जाएगा। और यहाँ पर 12 दिसंबर से लगाकर जनवरी तक ये पेमेंट सभी को दे दिया जाएगा। इसमें जो भी पेंशन लाभार्थी रह रहे हैं उनको पेमेंट कर दिया जाएगा, लेकिन उनको नहीं मिलेगा जिसका एप्लीकेशन यानी कि आवेदन फार्म में कोई ना कोई गलतियाँ है, एनपीसीआई मैपिंग नहीं हो रहा है, डीपीटी एक्ट नहीं है, या किसी प्रकार की कोई गलतियाँ है तो उसको पेमेंट उनका रोक लिया जाएगा। बाकी सभी को पेमेंट सरकार समय समय से अब कर दिया जाएगा। यदि आप भी इसी प्रकार से पीएफएमएस के ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से अपना पेंशन पेमेंट स्टेटस ऑनलाइन चेक करना चाहते हैं, तो इसके ऊपर हमने पहले ही एक वीडियो बनाई गई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, और आप कमेंट कीजिए, आपके कमेंट में लिंक आपको दिया जाएगा। आप क्लिक करके तरीका समझ सकते हैं, जान सकते हैं, फिर इसी प्रकार से अपना पेमेंट भी आप चेक कर सकते हैं। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। लास्ट में निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।